क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास। देयर आर 25 गर्ल्स एंड 27 बॉयज इन ग्रेड 6 इन अ स्कूल। एक स्कूल में जमात शीशम के अंदर यानी कि ग्रेड 6 में 6 क्लास में 25 गर्ल्स हैं, 27 बॉयज, ठीक है, एंड और 30 बॉयज एंड 23 गर्ल्स। 30 बॉयज हैं एंड 23 गर्ल्स हैं कहाँ? ग्रेड 7 ऑफ सेम स्कूल, यानी कि उसी स्कूल में जो ग्रेड 7 है, 7 क्लास है, उसके अंदर 23 गर्ल्स हैं, 30 बॉयज हैं। ठीक है, समझ आ गई बात। ये एक स्कूल में क्लास 6 के अंदर 25 गर्ल्स हैं, 27 बॉयज हैं, उसी स्कूल में ग्रेड 7 के अंदर 30 बॉयज हैं, 23 गर्ल्स हैं। आपने क्या करना है? राइट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टू फाइंड सम ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज इन बोथ ग्रेड्स। हमने लिखना है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ताकि हम सम मालूम करें कि दोनों क्लासों में, दोनों ग्रेड्स में गर्ल्स और बॉयज की तादाद क्या है। ठीक है, इससे पहले हम कुछ चीजें सपोज करते हैं। लेट जो 1 बॉय है ना, उसको आप स्मॉल बी का नाम दे दें, और जो 1 गर्ल है, एक लड़की, उसको आप जी का नाम दे दें। ठीक है, यानी कि डिनोट कर दिया आपने, जाहिर कर दिया, एक बॉय को बी के साथ, एक गर्ल को जी के साथ। आप ग्रेड 6 की बात हो रही है। इन ग्रेड 6 में नंबर ऑफ बॉयज जो है, नंबर ऑफ बॉयज, अब देखिए बॉय को हमने 20 किया है, तो बॉयज है 27, तो 27 बॉयज हैं, और उसी में नंबर ऑफ गर्ल्स अगर आप देखें तो 25 गर्ल्स हैं। ठीक है जी, 27 बॉयज 27 गर्ल्स, ये हो गया जी। ग्रेड 6 के बॉयज गर्ल्स की बात हो रही है। अगर आप टोटल स्टूडेंट्स निकालना चाहें तो आप क्या करेंगे? आप इनको सम कर देंगे सिंपल कि 27 बॉयज प्लस 25 गर्ल्स। एक क्लास में 27 बॉयज हैं, 25 गर्ल्स हैं। ठीक है, ये हो गया ग्रेड 6 का। अब आ जाए इन ग्रेड 7। ग्रेड 7 के अंदर नंबर ऑफ बॉयज में लिख लेती हूँ। नंबर ऑफ बॉयज हैं जी 30 बॉयज हैं, और नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं वो 23 हैं। ठीक है जी, इसको हमने आंसर कर दिया 30 बॉयज 23 गर्ल्स। अब आपने करना है टोटल स्टूडेंट्स। क्लास 7 की बात हो रही है, बॉयज और गर्ल्स को मिला के जो क्लास बनती है 30 बॉयज प्लस 23 गर्ल्स। ठीक है जी, अब हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखना है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो हमें कहा गया है, अब देखिए ग्रेड 6 की बात है, उसमें 27 बॉयज और 25 गर्ल्स हैं। इस तरह ग्रेड 7 में 30 बॉयज 23 गर्ल्स हैं। आप देखिए कि मैंने एक जैसी रकमें इकट्ठी लिखी हैं। बॉयज इस ऊपर बॉयज के नीचे बॉयज लिखी हैं, यहाँ गर्ल्स के नीचे गर्ल्स लिखी हैं, तो ये बन गई 7 और 5, 57 बॉयज बन गए और 48 गर्ल्स बन गई। ये आपका क्या है? ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। आपने अलजेब्रा की फॉर्म में इनको शो कर दी। इसका आंसर है, होपफुली आपको समझ आ गया। इट वॉज वेरी इजी। अब देखिए जी, अरसलान इज वर्किंग एट अ बर्गर शॉप। अरसलान एक बर्गर शॉप पे काम करता है। ऑन मंडे को उसने क्या किया? 40 बर्गर्स सेल किए, 25 फ्राइज, 60 कोल्ड ड्रिंक्स। ये मंडे की सेल की बात हो रही है। ऑन ट्यूसडे ही सोल्ड 35 बर्गर्स, 28 फ्राइज एंड 54 कोल्ड ड्रिंक्स। ठीक है जी, यानी कि आपको बताया जा रहा है कि मंडे को उसने क्या सेल किया और ट्यूसडे को उसने क्या सेल किया। बताना क्या है? राइट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इस सारी जो बात पर बयान की गई, इसके लिए आपने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखना है एंड फाइंड, और बताना है कि हाउ मेनी बर्गर, फ्राइज एंड कोल्ड ड्रिंक्स डिड ही सेल इन बोथ द डेज, कि दोनों दिनों में उसने बर्गर, फ्राइज और कोल्ड ड्रिंक कितने ज्यादा सेल किए, कितने सेल किए। चलें जी, सबसे पहले डिनोट करते हैं। बर्गर को बी के साथ,
फ्राइज को एफ के साथ, कोल्ड ड्रिंक्स को सी के साथ कर लेते हैं। आसानी ताकि आपको समझ आ जाए कि सी से कोल्ड ड्रिंक, एफ से फ्राइज और डी से बर्गर। अच्छा जी, आप देखते हैं कि टोटल आइटम्स सोल्ड ऑन मंडे, मंडे को उसने क्या क्या सेल किया। 45 बर्गर सेल किए, 25 फ्राई सेल किए, 60 कोल्ड ड्रिंक्स। चूंकि हम टोटल कर रहे हैं, टोटल में प्लस आता है, ये आपने एक दिन का लिखा, ठीक है जी। आप कर लें टोटल आइटम्स सोल्ड ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे की बात करें, उसने 35 बर्गर सेल किए प्लस 28 फ्राई सेल की और 54 कोल्ड ड्रिंक सेल की, ठीक है जी। बी से बर्गर है ना, तो 35 बर्गर्स, 28 फ्राइज और 54 कोल्ड ड्रिंक्स। अब हमने लिख ली है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब हमने टोटल आइटम निकालने हैं कि बोथ डेज में अरसलान ने कितनी सेल की। टोटल आइटम सोल्ड इन बोथ डेज। पहले हम मंडे के लिख लेते हैं, 45 बर्गर्स, 25 फ्राइज, 60 कोल्ड ड्रिंक्स। सिमिलरली 35 बर्गर्स, 28 फ्राइज, 54 कोल्ड ड्रिंक्स। इनका प्लस करना है आपने। 80 बर्गर सेल हुए जी, 53 फ्राई सेल हुए और 114 कोल्ड ड्रिंक सेल हुए। कब? 2 दिनों में, मंडे और ट्यूसडे, ठीक है जी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। 6.3 आपकी होगी है एंड कल हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह 6.4। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।